नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह के टॉपिक वाइज प्रश्न आपको मिल सके साथियों, और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। उससे पहले साथियों, आपको बता दें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी में एक नई राह मिल सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। पहला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, जल का पीएच मान आपसे पूछा गया है। तो साथियों, आपको बता दें, जल एक उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है साथियों? उदासीन। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद अगला नंबर है, दूध का पीएच मान आपसे पूछा गया है। तो साथियों, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगला नंबर पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में साथियों, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों 2.4 होता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। NaCl अर्थात साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? यह भी साथियों एक उदासीन विलयन के रूप का होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। उसके बाद साथियों, अम्लीय घोल का पीएच मान, जैसे साथियों आपको पता है कि 0 से 7 के मध्य जिन विलयनों का पीएच मान होता है वे उदासीन होते हैं। तो अर्थात अम्ल का पीएच मान होगा 0 से 7 के मध्य। अगले नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम होता है साथियों, आपको बात याद रखनी है। और 7 में जो रहता है साथियों, 7 जिसका पीएच मान रहता है वो उदासीन होता है। एवं 7 से अधिक को क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? क्षारीय बोलते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर में पूछा गया है साथियों, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो जैसे कि आपको पता ही है कि उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है साथियों। अगला नंबर में आपका पूछा गया है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 होता है। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान पूछा जाता है। तो साथियों, यह परिस्थिति के अनुसार और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार साथियों अलग अलग होता है। तो आपको एवरेज में याद रखना है कि 4.8 से 8.4 तक इनका रहता है साथियों, शरीर के संतुलन के आधार पर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.1 होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, आपको याद रखना है कि 7.4 होता है। जैसे कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों 7.4 होता है। और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। उसी प्रकार अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मुंह की स्थिति के आधार पर और खान पान के आधार पर इसे भी 6.5 से 7.5 के एवरेज में रखा गया है। वीडियो कैसी लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक साथियों चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथियों, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, होमवर्क के रूप में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट में देकर अवश्य जाना है। मानव शरीर में सामान्यतः साथियों जो रक्त होता है, रक्त कितना होता है, कितना लीटर रक्त पाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और वीडियो कैसी लगी साथियों, इसका भी जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।